ओम नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का पावन पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाया जाता है। शुभ मुहूर्त 13 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 5:48 से सुबह के 8:27 तक। इस समय नाग का पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती है। इस पर्व की पावन कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ और चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी, तभी यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई, तो वह सभी के साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तब सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यह जानते थे कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो सांप बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला दे। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रहा और उसने गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेना चाहिए। सांप ने यह वचन सुना तो वह सभी वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने को लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक आभूषण हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और वह उससे हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया।
छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने सांप भाई को याद किया और सांप को आने पर उसने बताया कि रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो की मणियों का हार हो जाए। सांप ने वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी, और यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण से उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सांप को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सांप वहां प्रकट हो गया और वह बोला, जो मेरी बहन को आचरण और संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां नाग को अपना भाई मानकर पूजा करने लगे। नाग पंचमी की कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वह सभी कष्टों से दूर रहते हैं और उनके घर में सदा ही खुशहाली बनी रहती है। इसलिए माता एवं बहनों, हमें नाग पंचमी का व्रत जरूर करना चाहिए। जय महादेव।